कि लक्ष्य कैसा है, दिख तो नहीं रहा। लक्ष्य निराकार होता है, हमेशा दिख नहीं रहा, लेकिन उसको हम क्या करेंगे, एक आकार देंगे। भगवान निराकार हैं, ठीक है, उसको हमने एक आकार दिया है, मंदिर में स्थापित किया है, चाहे वो देवालय में हो या अपने घर के मंदिर में हो। से बच्चों को पढ़ाया जाता है ए फॉर एप्पल, वहाँ फोटो भी एप्पल का दिया जाता है ना। अब वो बच्चा तो नहीं देख रहा है ना एप्पल कैसा होता है, लेकिन जिस दिन वो बच्चा एप्पल को देखेगा उसको तुरंत याद आएगा, ओह ए फॉर एप्पल, यही एप्पल है। जिस भगवान की आप पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, अगर कभी भगवान दिख जाए तो आपको पता चल जाए, हाँ परमात्मा ऐसे होते हैं। जो हम बोल रहे हैं अक्षर शब्द निराकार होते हैं, लेकिन यही चीज़ में अगर लिख के आपको दे दूंगा तो ये आकार हो गया। निराकार को हम आकार है बाहरी रूप, निराकार है अंदर का रूप। निराकार तत्व है और उस तत्व को तत्ववेता जो ज्ञानी लोग हैं उन्होंने निर्गुण निराकार कहा है, ब्रह्म उन्होंने कहा है उसको ब्रह्म। और जो योगी लोग हैं उन्होंने उसको परमात्मा का नाम दिया है, और जो भक्त हैं उन्होंने उसको भगवान का नाम दिया है। तत्व एक ही है, वही निर्गुण निराकार है, वही सगुण निराकार है, और वही सगुण साकार है। समझ रहे हैं ना। और दूसरी बात है कि लक्ष्य आपने देखा नहीं है, कैसा है लक्ष्य हमारा, वो तो निराकार है। लेकिन हमने बताया आप लड्डू गोपाल की सेवा करो। भगवान भाव के भूखे हैं, कभी भी ध्यान रखिए, सेवा करते समय भाव प्रधान होनी चाहिए। आरती कर रहे हो कुछ पता ही नहीं चल रहा, भोग लगा रहे हो कुछ है ही नहीं, सेवा है ही नहीं। भाव का भूखा हूँ मैं, एकमात्र भगवान को भाव प्रिय है, और वही भगवान हमारे लक्ष्य हैं। तो हम लक्ष्य को तो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम उनकी उपासना कर रहे हैं, वही लक्ष्य हैं बोल करके, ठीक है। और हमें जहाँ पहुँचना है हम वहाँ पहुँच के ही रहेंगे, पहुँचने में कोई बाधा विघ्न उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि हम भगवान की उपासना कर रहे हैं ना। उपासना करते समय कुछ नियमें होती है, कुछ विधि होती है, उन विधि का पूर्ण रूप से पालन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो विधि का भी पालन हो रहा है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और विधि विधान का जो पालन करते हुए, विधि विधान के जो विशेषज्ञ हैं वो हमारे ब्रह्मा जी हैं। तो विधि विधान का पालन करना, ब्रह्मा जी का सम्मान करना। अगर आप संविधान का उल्लंघन करेंगे तो सरकार दंड देगी। तो हमारे शास्त्रों में भी एक संविधान है, मानव का संविधान, कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, है ना। ये सब विधि विधान है। तो इनका पालन करते हुए निरंतर हम लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते जाएंगे। तो अति सहजता से बोलते हैं ना, जैसे भगवान कहते हैं, जो तू आवे पग एक में आऊँ पग चार, ये सत्य है। अगर लक्ष्य पर केंद्रित करके आप एक पग आगे बढ़ाएंगे तो वो लक्ष्य स्वतः ही 4 पग आपकी ओर अग्रसर होगा, आपको खींच लेगा वो। इस प्रकार समझ लें, जैसे आपके घर में कोई होनहार हो गया, बड़े पद पर चला गया, ठीक है, वो बड़ा व्यक्ति बन गया। बड़ा क्या है वो, भगवान। बड़ा इस तरह समझ लीजिए, वो भगवान बन गया। अब उसी को देख करके जितने भी छोटे लोग हैं वो जाएंगे कि नहीं, हाँ? 100 में 1-2 ही ऐसा व्यक्ति हो सकता है वो मतलब विचलित होगा, वो फिसल जाएगा, नहीं तो हर कोई पहुंचेंगे। तो उसी प्रकार
प्रभु परमात्मा हमारे आदर्श हैं, हम उनको देख करके आगे बढ़ रहे हैं। और हम दो मार्ग है, एक वेदांत का मार्ग है। वेदांती लोग कहते हैं आप जो हैं हम भी वही हैं, लेकिन एक भक्त का मार्ग है। भक्त कहता है प्रभु हमें आप होने में अच्छा नहीं लगता, हमें तो आपका होने में अच्छा लगता है, हम तो आपके हैं। तो प्रभु का होने में बहुत आनंद आता है। जैसे आप लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं ना, तो लड्डू गोपाल होके तो सेवा नहीं करते, वो भाव तो नहीं था हम लड्डू गोपाल के हैं, हम प्रभु के हैं, तो कितना आनंद। और वही आनंद आपका स्वरूप है, वास्तव में आनंद आपका स्वरूप है। आपके अंदर क्या है? अगर हम प्रश्न करेंगे आप कौन हैं, आप कौन हैं, आप कौन हैं, एक प्रश्न है। उत्तर यही होगा कि मैं स्वरूप हूं, जो मेरे अंदर है वह स्वरूप है। अब उस स्वरूप को प्राप्त करना है हमें, और वही आनंद, जैसे हम बोलते हैं ना सच्चिदानंद, वह स्वरूप सत्य है, वह स्वरूप चित्त है, और वह स्वरूप आनंद है। तो सत्य चित्त आनंद तो हमारा स्वरूप हो गया ना, लेकिन हमने क्या किया, जो अंदर है दिख तो नहीं रहा अंदर कैसा है, हमने उसको एक रूप दे दिया, परमात्मा। परमात्मा का रूप हो गया ना। तो जो बाहर है वही अंदर है, यानी कि बाहर से मूर्ति का दर्शन करके अमूर्त की यात्रा प्रारंभ होनी चाहिए। ये विधि है। इस विधि को हृदयंगम करके आप यात्रा करेंगे तो इसी यात्रा को अध्यात्म की यात्रा बोलेंगे, परम शांति का अनुभव होगा।